हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एल्केन किसकी एल्केन बनाने की विधियाँ। एल्केन बनाने की विधियाँ कौन कौन सी विधियाँ हैं जिनके द्वारा हम एल्केन बना सकते हैं। फर्स्ट विधि है एल्किनो व एल्काइनो के हाइड्रोजनीकरण द्वारा। फर्स्ट मेथड कौन सी है? एल्किनो व एल्काइनो के हाइड्रोजनीकरण द्वारा। ओके, निकल, पैलेडियम अथवा प्लेटिनम। निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में द्विबंध व त्रिबंध पर हाइड्रोजनीकरण की क्रिया होकर एकल बंध बनते हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर RC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये कोई एल्काइन है। जनरल एल्काइन का संरचना सूत्र ये एक एल्काइन है। ठीक है, इस पर निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में Na की उपस्थिति में क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड पर हाइड्रोजन का अटैचमेंट हो जाता है और एल्कीन बन जाती है। एल्काइन से क्या बन गया? आपका एल्कीन बन गई। ठीक है, एल्काइन से एल्कीन बना और फिर एक मॉलिक्यूल H2 का और एडिशन होगा निकल की प्रेजेंस में और बन जाएगा आपका RCH2CH3 एल्केन बना आपका। ठीक है, तो एल्किनो व एल्काइनो के हाइड्रोजनीकरण द्वारा एल्काइन से निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में H2 का मॉलिक्यूल का एडिशन होगा डबल बॉन्ड पर, ट्रिपल बॉन्ड पर डबल बॉन्ड बनेगा। डबल बॉन्ड पर H2 का एडिशन होगा तो सिंगल बॉन्ड बनेगा जो कि एल्केन में होता है। तो इस विधि द्वारा हम एल्काइन से एल्केन प्राप्त कर सकते हैं और एल्कीन से भी एल्केन प्राप्त कर सकते हैं। और एग्जाम्पल हम देखते हैं, प्रोपीन का एग्जाम्पल हम लेते हैं। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस इस पर H2, ये प्रोपीन का मॉलिक्यूल है। प्रोपीन का मॉलिक्यूल, इस पर हाइड्रोजन का एडिशन होगा। किसकी उपस्थिति में होगा? निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में और बन जाएगा आपका CH3CH2CH3 प्रोपेन बनेगा आपका। प्रोपीन से क्या बनेगा? प्रोपेन। और ये 2 ब्यूटाइन। एक और एग्जांपल लेते हैं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3 प्लस 2H2। ओके, ये निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में और बनेगा आपका CH3CH2CH2 और CH3। ये 2 ब्यूटाइन का एक मॉलिक्यूल है जिससे अब 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के एडिशन होंगे और ब्यूटेन बनेगा। ठीक है, तो इस विधि से हम एल्केन बना सकते हैं। दूसरी विधि है एल्किल हैलाइडों के अपचयन द्वारा। सेकंड मेथड है एल्किल हैलाइडों के अपचयन द्वारा। ठीक है, एल्किल हैलाइडों का जिंक किस किस के साथ अपचयन करा सकते हैं? जिंक प्लस CH3COOH के साथ, या HCl जिंक प्लस NaOH के साथ करवा सकते हैं। जिंक कॉपर युग्म प्लस C2H5OH के साथ करवा सकते हैं। लाल फास्फोरस प्लस HI इत्यादि के साथ हम अपचयन करवा सकते हैं और उससे क्या बनता है? एल्केन बन जाती है। देखते हैं कि एग्जाम्पल RX, ये कोई एल्किल हैलाइड है। RX का एल्किल हैलाइड का जनरल फॉर्मूला है, उस पर 2 हाइड्रोजन का एडिशन होगा। एग्जाम्पल ये जिंक, कॉपर और
C2H5OH की प्रेजेंस में होता है तो क्या बनता है आपका RH, जो कि एक एल्केन है, और HX एल्किल हैलाइड मतलब एक हेलो अम्ल का बाहर निकल जाता है, तो RH से RH बन जाता है। उदाहरणार्थ फॉर एग्जांपल हम लेते हैं C2H5Br एथिल ब्रोमाइड प्लस 2H, एथिल ब्रोमाइड पर 2 हाइड्रोजन का एडिशन होगा जिंक और कॉपर C2H5OH की प्रेजेंस में, तो बनेगा आपका C2H6 एथेन प्लस HBr, ये एथेन हो गया आपका, और ये एथिल ब्रोमाइड से एथेन बन गया। ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म किस तरह से होती है हम देख लेते हैं, थोड़ा सा मैकेनिज्म पर विचार करते हैं, मैकेनिज्म पर चर्चा करते हैं हम। मैकेनिज्म में क्या होता है कि ये जिंक है आपका, ये जिंक, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देके जिंक +2 में कन्वर्ट हो जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। ये अपना C2H5X था, ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है और X- को त्याग देता है, प्लस C2H5- इसमें आ जाता है। तो ये C2H5 जो माइनस है वह C2H5 एल्कोहल, जो एल्कोहल था उसके साथ क्रिया करके C2H6 बना देता है और C2H5O- रिलीज कर देता है। ये अपना प्राप्त हो गया एथेन, जो कि अपना प्रोडक्ट था। इस तरह से हम इस मैकेनिज्म के थ्रू एल्केन बना सकते हैं। तीसरी विधि है ऊर्ज अभिक्रिया। तीसरी मेथड है ऊर्ज अभिक्रिया। एल्केन बनाने की तीसरी विधि ऊर्ज सिंथेसिस। इस विधि द्वारा निम्नतर हैलाइडों से उच्चतर एल्केन प्राप्त करते हैं। निम्नतर एल्किल हैलाइड से उच्चतर एल्केन प्राप्त करने की यह एक बेस्ट विधि है। जब एल्किल हैलाइडों को शुष्क ईथरीय विलयन में सोडियम के साथ अभिकृत करवाया जाता है तो उच्चतर एल्केन बनते हैं। 2 मॉलिक्यूल लेंगे एल्किल हैलाइड के और इसका सोडियम के साथ किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर, क्योंकि सोडियम बहुत क्रियाशील कंपाउंड है तत्व, तो इसके शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं और एल्केन प्राप्त हो जाता है, हमें 2NaX बाहर निकल जाता है। इसकी मैकेनिज्म किस तरह से होती है, इसके लिए 2 मैकेनिज्म सुझाई गई है। फर्स्ट मेथड है आपकी आयनिक मेथड। ठीक है, आयनिक मेथड में क्या होता है कि RX एल्किल हैलाइड है प्लस 2 सोडियम धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम जानते हैं 2 8 1 होता है। ठीक है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और Na+ बना लेता है। तो R- त्यागा हुआ इलेक्ट्रॉन यह ले लेता है, R- Na+ बना लेगा और Na+ X- बना लेगा। ये हो गया आयनिक मेथड, यानी कि आयन का फॉर्मेशन हो रहा है Na+ R-। ठीक है, तो R- Na+ प्लस RX के साथ ये एक मॉलिक्यूल तो यहाँ यूज आ गया और एक मॉलिक्यूल यहाँ R हम जानते हैं लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है X की तुलना में, तो इस पर डेल पॉजिटिव, इस पर डेल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो यह चार्ज सेपरेशन हो गया इस पे, और ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, RR के साथ, माइनस वाला प्लस के साथ रिएक्शन करके RR बना लेता है और NaX बना लेता है। तो इस तरह से हम बना लेते हैं उच्चतर एल्केन। एक एल्किल हैलाइड से आयनिक मेथड द्वारा इस तरह से एल्किल हैलाइड द्वारा एल्केन प्राप्त किया जाता है। दूसरी मेथड है इसकी मुक्त मूलक विधि, फ्री रेडिकल मेथड। फ्री रेडिकल यानी कि मुक्त मूलक विधि द्वारा भी हम एल्केन बना सकते हैं। इसमें क्या होता है कि RX एल्किल हैलाइड है प्लस
Na फ्री रेडिकल, ये R फ्री रेडिकल प्लस Na प्लस X माइनस में ये हो जाता है। और इसका जो 2R फ्री रेडिकल है ये RR बना लेता है एल्केन। ठीक है, इस तरह से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा भी हम एल्केन बना सकते हैं। यदि ये तो बात हो गई सेम एल्किल हैलाइड ले तो अपन दो एल्किल हैलाइड दोनों सेम है। यदि दो भिन्न भिन्न हैलाइड लेकर, अब दो डिफरेंट हैलाइड लेकर उनकी सोडियम से क्रिया करवाई जाए तो इससे भिन्न भिन्न एल्केनों का मिश्रण प्राप्त होता है। देखिए किस तरह से, देखो 3RX, ये एग्जाम्पल के तौर पर देख रहे हैं, 3RX प्लस 6Na प्लस 3X, इधर लिख दो 3XR, ओके, ये बन गया आपका। तो इसमें क्या बनेगा, इसमें जो है R, ये वाला R और ये वाला R दोनों डिफरेंट है। ठीक है, इसको R डैश लिख दो आप, ये R डैश प्लस एक तो इससे बन जाएगा R डैश से बन जाएगा, प्लस दोनों R से बन जाएंगे, प्लस दोनों R डैश से बनेंगे। तो ये पॉसिबिलिटी बनती है इसमें प्रोडक्ट की। ओके, तो इसमें बन जाता है 6NaX। तो डिफरेंट एल्किल हैलाइड लेंगे तो डिफरेंट तरह के एल्केन बनेंगे। ये इसका ऊर्ज अभिक्रिया का एग्जाम्पल हमने लिया था। इसके द्वारा एल्केन किस तरह से बनाई जाती है ये हमने देखा। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, फोर्थ मेथड है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा भी हम एल्केन बना सकते हैं। अभिकर्मक द्वारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कैसे बनाएंगे, जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों की सक्रिय हाइड्रोजन वाले यौगिकों के साथ अभिक्रिया की जाती है तो एल्केन प्राप्त होते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हम जानते हैं RMgX, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। ठीक है, इसकी अभिक्रिया किससे करवाई जाती है, एक्टिव हाइड्रोजन वाले कंपाउंड, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर में ZH ले लेते हैं अपन, हाइड्रोजन परमाणु है, Z कोई समूह है जो कि हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो इससे द्वारा हम एल्केन बना सकते हैं RH प्लस MgX और Z, ये आपका बन गया। अब Z क्या क्या हो सकता है, वेयर Z इक्वल टू क्या हो सकता है आपका, एक्टिव हाइड्रोजन जब OH जुड़ा हो यानी कि जल हो, ठीक है, OH और OR एल्कोहल हो और R NH2 एमीन हो, एक्सेट्रा इत्यादि हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम एल्केन बना सकते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की सहायता से। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं RMgX, वाटर का लेते हैं, जैसे RMgX की जगह क्या लेते हैं अपन, R की जगह C2H5MgBr। ठीक है, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लेते हैं और उसके साथ लेते हैं हम वाटर HOH वाटर ले लेते हैं, तो इससे क्या बन जाएगा, C2H5, ये एक्टिव हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, C2H5 की जगह C2H6 हो जाएगा। ओके, C2H6 हो जाएगा। और अब क्या बचा आपका MgX, X की जगह आ जाएगा Br और Z की जगह आ जाएगा OH। इस तरह से हम बना सकते हैं। ये हो गया आपका एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और ये बन गया आपका एथेन, एक एल्केन बना सकते हैं यहाँ पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा।
तो ग्रेन्युलर अभिक्रमक की एक्टिव हाइड्रोजन वाले कंपाउंड के साथ क्रिया करके हम एल्केन बना सकते हैं। यह एल्केन बनाने की कुछ विधियां थी। आगे और विधियों के बारे में हम चर्चा करेंगे।